हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएमएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कवर करेंगे। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखे होंगे कि पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके पहले एजुकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट ईयर और थर्ड सेमेस्टर के चलाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी और उससे एफिलेटेड कॉलेज तथा आप किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में हैं और जितने भी सब्जेक्ट का ये मैराथन क्लासेस चलाए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप एक एक वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। चलिए इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कवर करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है और साथ ही इसके क्रम वाइज बात किया जाए तो फर्स्ट ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अर्थवेद। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। राइट आंसर ए ऋग्वेद। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने ऋग्वेद होते हैं, यानी कितने आपके वेद हैं। तो आप बता सकते हैं कि 4 आपके वेद हैं। ठीक है, ऋग्वेद और यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संस्कृत भाषा में कौन सा अभिलेख लिखा गया था? तो जूनागढ़ संस्कृत भाषा में लिखा गया था, तो इसका राइट आंसर जूनागढ़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक की अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जो अशोक के अभिलेख हैं वो उनका श्रेय जेम्स प्रिंसेप जी को दिया जाता है, तो जेम्स प्रिंसेप इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वामी महावीर की मृत्यु निम्नलिखित में किस स्थान पर हुई? तो इसका राइट आंसर पावापुरी होगा। ठीक है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये लोकेशन कहाँ पे है, पावापुरी। चलिए ठीक है, और गौतम बुद्ध जी का मृत्यु कहाँ पे हुआ था वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका राइट आंसर ए श्रावस्ती में। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर डी वैशाली में हुआ था। तो इस तरह से आपका लगभग 3-4 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक था? ठीक है, तो प्लिनी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी ये क्वेश्चन है ये डीडीयू यूनिवर्सिटी में पिछले वर्ष पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। साथ ही किसी भी यूनिवर्सिटी के आप छात्र हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौटिल्य जी को अर्थशास्त्र का लेखक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था? तो ये सारनाथ में ये उपदेश है गौतम बुद्ध जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मातृ देवी की हड्डी से निर्मित आकृति कहाँ से प्राप्त हुई? तो उत्तर प्रदेश से। ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री से खुदाई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको लिया गया है। ठीक है, मातृ देवी की हड्डी से निर्मित आकृति कहाँ से प्राप्त हुई? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और आपको मैं बता दूं कि लकड़ी का पहिया सबसे पहले यूज में लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य पाषाणकालीन मानव शरीर के लिए किसने बने उपकरणों का प्रयोग करता था? तो सबसे पहले आपका पत्थर ही हथियार के रूप में यूज किया जाता था। साथ ही आग लगाने के लिए भी पत्थर का यूज किया जाता था सबसे पहले एंशिएंट टाइम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पे कराए जाते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ मेहरगढ़ एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है, ठीक है। इससे यहाँ से अनाज यानी गेहूं का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। और हमें कमेंट में बताइए कि मेहरगढ़ कहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्रहालय काल कहा जाता है? तो किस काल में जो आपका अनाज था वो उस काल में संग्रह करके रखे जाने लगा, तो ये काल आपका पूरा पाषाण काल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, पाषाण काल में तांबा की खोज सबसे पहले की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आपको ताम्र प्रसार काल में तांबा का खोज सबसे पहले यानी तांबा सबसे ज़्यादा यूज हुआ करता था, ठीक है। साथ ही किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसी युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुत्ता को किस काल में पालतू पशु बनाया गया? तो मध्य पाषाण काल में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुत्ता को मध्य पाषाण काल में पालतू पशु बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि का प्रथम साक्ष्य किस स्थल पर प्राप्त हुआ? तो ये मेहरगढ़। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लर्न रखिएगा। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो कोल्डियामा से। कहाँ से? कोल्डियामा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और गेहूँ पूछेगा तो मेहरगढ़ से, ठीक है। गेहूँ और चावल में डिफरेंस है, ठीक है, आप जानते होंगे। और सी ऑप्शन दोनों है, तो ये ऑप्शन गलत है। कोल्डियामा आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ताम्र प्रसार कालीन इनाम गांव बस्ती किस संस्कृति से है? तो इसका राइट आंसर ए जौरवे संस्कृति से। राइट आंसर ए होगा क्या? जौरवे संस्कृति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नव पाषाण काल में था, तो नव पाषाण काल में क्या क्या थे? उत्पादक, ठीक है, तथा उपभोक्ता, ठीक है, दोनों लोग थे। और डी व्यापारी नहीं था, तो उस समय व्यापार का साधन नहीं था, ठीक है। उस समय बस उत्पादक और उपभोक्ता थे। तो ये नवपाषाण काल के लिए ये सी ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। तो ए बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नवदार किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, साथ ही क्वेश्चन को लर्न भी कर लीजिएगा। नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। किस काल में? नव पाषाण काल में। और साथ ही ताम्र पाषाण काल का मतलब आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। पूरा पाषाण काल में मनुष्यों की जीवन का मुख्य आधार क्या था? तो पूरा पाषाण काल में जो मुख्य आधार था वो शिकार करना था, ठीक है। अभी खेती का उतना विकसित नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लर्न रखिएगा। पाषाण काल में को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल में मानव था क्या? आखेटक और खाद्य संग्रह, तो ये दोनों, ठीक है। पिछला क्वेश्चन को ये घुमा के पूछा गया है, ठीक है। आखेटक और खाद्य संग्रह दे दिया गया है, यानी जो उत्पादक और संग्रह का बात है उसको इस तरह से पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेबुल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, निम्न पूरा पाषाण काल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रथम पालतू पशु क्या था? तो इसका राइट आंसर बी कुत्ता प्रथम पालतू पशु था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किसके बनाए जाते थे? तो हथियार से जितने भी हथियार पहले के समय में यूज किए जाते थे तो पत्थरों के ही हथियार बने होते थे। लेकिन जैसे अपडेट होता गया लोहे का आविष्कार भी हुआ, उसके बाद जो हथियार हैं वो लोहे के बनाने शुरू हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बीरन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, निम्न पूरा पाषाण काल से, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लेड से बने और औजार किस काल के प्रमुख विशेषता थे? तो उत्तर पूरा पाषाण काल में ब्लेड से बने औजार, ठीक है, यूज किए जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मानव को सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा घाटी से मानव का, यानी मानव की हड्डी पहली बार मिला होगा, ठीक है। तो मिला होगा नहीं, मिला था नर्मदा घाटी से। तो इससे ये पता लगाया गया कि पहले मानव, मतलब मानव जनजाति की बहुत पहले से साक्ष्य प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और साथ ही अगर मैं चावल की बात करूं तो आप देखे ही होंगे कोल्डियामा, और गेहूं की बात करूं तो सबसे पहला साक्ष्य आपका मेहरगढ़ से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो आपका मेहरगढ़ से ही। साथ ही लोथल कहाँ पे है? इसका गुजरात में है। इसको इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं। साथ ही पाकिस्तान मेहरगढ़, और जहाँ मेहरगढ़ की बात आएगी तो गेहूं को आप इम्पोर्टेंट रखेंगे, ठीक है, क्योंकि गेहूं का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य और सबसे पहला साक्ष्य मेहरगढ़ में मिला था, जो कि मेहरगढ़ इस समय कहाँ पे है? पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा शब्द शिलालेखों के अध्ययन से संबंधित है? तो पुरालेख जो है वो शिलालेखों से संबंधित है, ठीक है। पुरालेख इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1863 में भारत के पहले पूरा पसाड़ पत्थर की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले आपको इनका नाम लर्न रखना होगा। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पत्थर की खोज की थी, रॉबर्ट ब्रूस फुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा पसार शब्द की खोज 1865 में पुरातात्विक द्वारा की गई। तो ये जॉन लब्बाक, ठीक है, जॉन लब्बाक जी को इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हेरोडोटस के बारे में आप क्या समझते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेरोडोटस से भी आता है। इतिहास के जनक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता डैश के काल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ए बी सी, कांस्य युग और ताम्रकाल और पाषाण युग। तो इसका सिंधु घाटी सभ्यता आपका ताम्रकाल से और कांस्य युग से संबंधित है। देखिए कांस्य युग का मतलब आप देख सकते हैं, ताम्र का मतलब तांबा से रिलेटेड है, और साथ ही कांस्य युग में कांस्य का प्रयोग ज़्यादा होता था। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। किस बौद्ध पाठ में केवल प्रथम 12 महाजनपदों का उल्लेख और 6 से 4 महाजनपदों का जिक्र नहीं है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस बौद्ध पाठ में केवल प्रथम 12 महाजनपदों का उल्लेख और 16 से 4 महाजनपदों का जिक्र नहीं है? तो दीघा निकाय इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी में कौन सी साइट से बिंदु को केवल एक शहर था? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, चुनहुदेड़ा। चलिए ठीक है। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए मशहूर विक्रमसी विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो किस पाल, तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस पाल की बात की गई है। तो धर्मपाल जी होंगे, जिसने मशहूर विक्रमसी विश्वविद्यालय की स्थापना की। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जितने भी ये क्वेश्चन हैं आपके किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप एक एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि विषय जोड़ों को पहचान कीजिए। तो ये विषम जोड़ है,
है, ठीक है। तो आत्म जासूसी जासूसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूँ तो 42 निम्नलिखित में से किन प्राचीन संदेशों से मौर्य शासकों कालचक्र की सूची का पता चलता है? तो ये आपका हो जाएगा पुराण। निम्नलिखित में किस प्राचीन संदेशों से मौर्य शासक कालक्रम की सूची का पता चलता है? तो पुराण से। साथ ही आप हमें बताएंगे कि कौन सी चीज़ कितनी प्राचीन है, वो किस चीज़ से पता लगाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि मानव के सबसे पहला साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ तथा चावल का सबसे पहला कहाँ साक्ष्य प्राप्त हुआ और गेहूं का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ। इसके साथ मैं अगर बात करूं पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य तो बागौर से प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नवपाषाण काल में किस स्थान से गर्तावास प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर बुर्जहोम होगा, ठीक है। बुर्जहोम इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ तो आप देख सकते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाने की प्रचलन थी? तो बुर्जहोम इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्राग ऐतिहासिक काल में किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाने की प्रचलन थी? तो ये बुर्जहोम इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये चिरांद आपका छपरा बिहार में, ये भी करेक्ट है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में, ये भी सही है। साथ ही अगर मैं बात करूँ निवासा गुजरात, तो निवासा गुजरात में नहीं है। हमें कमेंट में बताइएगा कि निवासा किस जगह है। और संगल कल्लू गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, नवपाषाण काल किस स्थल पर हड्डी के उपकरण मिले? तो चिरांद में, ठीक है। कहाँ पे? चिरांद, जो कि कहाँ पे है? छपरा में है, बिहार, ठीक है। सबसे पहला साक्ष्य आपका हड्डी के हथियार वाले साक्ष्य आपके चिरांद में मिले। और मैं बता दूं कि जितने भी जानवर होते थे उनके हड्डियों से प्राचीन समय में हथियार का प्रयोग किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, रॉबर्ट बुशफुट जिन्होंने भारत के प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज मूलतः थे। तो एक ये रॉबर्ट बुशफुट एक भूवैज्ञानिक थे। चलिए इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, किस स्थल से मातृ देवी की पूर्ति प्राप्त हुई? ये पूर्ति नहीं मूर्ति होगा। चलिए मिस प्रिंटिंग है, तो ये लोहंदा इसका राइट आंसर होगा कि महादेवी मातृ देवी की प्राप्ति जो सबसे प्राचीनतम मूर्ति है लोहंदा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु को औजार बनाने के लिए प्रयुक्त किया? तो सबसे पहले आपका दमदमा एक ऐसी धातु है जिसका सबसे पहले हथियार बनाने के लिए प्रयोग किया गया था। उस समय लोहा का प्रचलन नहीं था और इसका इन सब का खोज नहीं हुआ था, तो इस वजह से इसका यूज होने लगा था। अब चलिए बुद्ध से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हमको लगता है सब कोई बता सकता है। लुम्बिनी में बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। मेरे साथ आप भी लोग याद करते चलेंगे तो आपका क्वेश्चन तैयार होते चला जाएगा इससे वीडियो में ही। साथ ही त्रिपिटम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो त्रिपिटम किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। त्रिपिटम अगर आएगा तो आप लोग का आंसर राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद से लिया गया है, तो गीता से लिया गया है, कि पुराण से लिया गया है, कि मुंडक कपोनिषद से लिया गया है? तो यही राइट आंसर होगा, मुंडक कपोनिषद। ये मीनिंग थोड़ा इसका हार्ड है प्रोनाउंसिएशन, तो सत्यमेव जयते वहीं से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सम्मिलित नहीं था? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिच्छवी होगा, लिच्छवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर आपका देख सकते हैं, अंग। ठीक है, अंग की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कलिंग राजा खारवेल किस वंश से संबंधित था? कलिंग राजा खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में हमें बताएंगे, और कमेंट में क्या बताना है आपके सामने है, स्पष्ट है। चेदी महामेघवाहन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शासन काल में मेगस्तीज भारत आया? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगस्तीज भारत आया। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। उनके समय में, या कह सकते हैं शासनकाल में। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो आप यहाँ देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक। अशोक जी ने कराया था सारनाथ स्तंभ का निर्माण। ठीक है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम स्तूप कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है, और सबसे प्राचीनतम वेद भी आप देखें ऋग्वेद ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है तो आग ऐतिहासिक युग से। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसका नाम क्यों सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया है, तो इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बात करेंगे। तो आप, एक सभ्यता का मतलब आपका कल्चर होता है, कि किस तरह का कल्चर उस समय था सिंधु घाटी, और जितने भी शहर बसे हुए थे सिंधु घाटी में, वो सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे, तो इस वजह से इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। और ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, कि मतलब सभ्यता ये कैसे जोड़ दिया गया है घाटी और सभ्यता से। तो आप जैसे कहीं का भी एक कल्चर होता है, कि आप जहाँ रहते होंगे वहाँ का कुछ कल्चर अलग होगा, तो उसी तरह उस समय सिंधु घाटी में, मतलब सिंधु नदी के समय, ठीक है, तो एक अलग तरह का कल्चर वहाँ का बताया गया है। इस सिंधु घाटी सभ्यता में, उस सभ्यता के बारे में, उस कल्चर के बारे में, कि कैसे लोग रहते थे, उनके बारे में बताया गया है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत, तो अगर मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर सी, पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि पुरातात्विक खुदाई के जनक किसे कहा जाता है, तो इसका कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921 राइट आंसर हो जाएगा। और इसको हमें बता सकते हैं आप, कि 1921 में किस स्वतंत्रता आंदोलन से इसको जोड़ा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका राइट आंसर डी, मृदभांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो जितने भी सभ्यता है, मुख्यतः उनके, जब तक उनका उस जगह की खुदाई नहीं होगी, तो वहाँ से आप कुछ भी उसका स्रोत नहीं मिल पाएगा। तो उस समय जब खुदाई हुई सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता
मतलब 1921 में जब खुदाई किया गया तो वहाँ पे बर्तन के साक्ष्य मिले, जेवर के साक्ष्य मिले और हथियार और औजार के साक्ष्य मिले, जिससे ये पता लगाया गया कि जो वहाँ के लोग थे वो बहुत पहले से बर्तन, जेवर और हथियार का प्रयोग करते थे। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका राइट आंसर आपका काशी युग हो, क्या होगा? काशी युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा का उत्खनन किसने करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया? तो इसका राइट आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम जी थे, जो समझ नहीं पाए। तो राइट आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका राइट आंसर ग्रीक की सभ्यता समकालीन। समकालीन का मतलब उसके साथ साथ जो कालखंड है उसके जो घटना जितनी भी घटी है उसी समय ये भी ग्रीक की जो सभ्यता थी उसी समय ये घटना नहीं घटी थी। यानी मतलब जिस समय सिंधु घाटी में लोग रहते थे उसी समय ग्रीक के लोग नहीं रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में से निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीए तथा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा मेहुला। क्या? मेहुला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीए स्मिथ जी, इससे संबंधित नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो कोटदोजी, डेसलपुर और देड़ा दड़ो और सोहगौरा जो आपका है सोहगौरा, ये हड़प्पा स्थल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता सूरतगढ़ किस देश में है? अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर अफगानिस्तान है। जो सूरतगढ़ है इस समय जब भारत का बंटवारा हुआ तो इसका हिस्सा अफगानिस्तान में पड़ गया, तो इसका राइट आंसर आपका अफगानिस्तान होगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स मैंने पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के वजह से मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको कराए थे कि आप ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कितनी संख्या है, तो 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आपको पहले से ही पता होगा। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये सबको जानता है, ऋग्वेद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद के कितने मंडल है? तो इसका राइट आंसर 10। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद। साथ ही पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो कठोपनिषद, जो कि बहुत ही हार्ड वर्ड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में से किस मंडल में से है? तो कुल 10 मंडल होते हैं, तो तीसरा मंडल से इसका उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी कहा गया है। और अगर बात करूं, पिछले क्वेश्चन में 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। अगर मैं बात करूं सबसे नया वेद, तो सबसे नया वेद आपका अर्थवेद है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ऋग्वेद सबसे पुराना और उसके बाद अर्थवेद। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्रम भी उसका बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? तो वैदिक काल में जो राजा अपने वहाँ के लोगों से जो कर टैक्स इस समय कहा जाता है, टैक्स वसूलता था, उसको क्या कहा जाता है उस समय? तो इसका राइट आंसर बलि कहा जाता है। क्या? बलि। बकरा वाला बलि नहीं, ये बलि है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। सत्यमेव सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? तो मुंडू पश्चिम
कपोनिसस से लिया गया है। मैंने पिछले क्वेश्चन में कठो वर्ड का यूज किया था जो कि रॉन्ग है। ये डी ऑप्शन सही है। इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत हार्ड है, थोड़ा आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद से जिसका उल्लेख है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लग रहा है, यह किसका होगा? तो मंत्र इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामवेद में जिसका उल्लेख है, तो ये संगीति होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सबसे प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद होता है, सबसे नया वेद अर्थवेद समझ लिए, और सबसे संगीत का जनक सामवेद। कौन सा संगीत का? सामवेद। और इसको याद करने का ट्रिक, संगीत हम लोग शाम को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इससे आप जोड़ सकते हैं सामवेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो आपने यहाँ तक समझा कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, तो इसके प्रमुख देवता दंड है, ठीक है। प्रमुख देवता कौन है? दंड। प्रमुख देवता दंड। और इसको याद करने के लिए टिक है आपका, ऋग्वेद का लास्ट द है, तो इससे दंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? तो अर्थवेद इसका राइट आंसर होगा। सबसे नया जो वेद है, कौन सा वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? तो अर्थवेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कौन सा वेद प्राचीनतम है? अरे यार, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो गया है। ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा उपवेद से अंतर्गत नहीं गिना जाता है? तो यजुर्वेद इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है, तो इसका राइट आंसर ऋग्वेद होगा। चलिए, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो ये पुस्तकें दर्शन की पुस्तकें हैं, ठीक है। राइट आंसर डी दर्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस उपनिषद का शाब्दिक कार्य सफेद घोड़ा है? तो राइट आंसर इसका कोई नहीं होगा, मतलब जितने भी ऑप्शन है उसमें से कोई नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तमसो माँ ज्योति कर्मज्ञ का कथन है मूलतः, तो इसका भी राइट आंसर डी होगा, किसी का नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋतु का अर्थ है, तो इसका अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर आपका नेचुरल सिस्टम या कह सकते हैं, यानी प्राकृतिक नियम। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋतु का अर्थ आपका प्राकृतिक नियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता की स्वतंत्रता के पूर्व कितने स्थल थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर 40 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो डी गुजरात। और यहाँ का फेमस जगह कौन सा है? लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की खुदाई में कुल कितने टीले मिले हैं? 2 टीले। और टीले के कौन कौन से नाम हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किस टीले को नगर टीला कहते हैं, जो टीले के नीचे बसा था? चलिए, इसका राइट आंसर पूर्वी टोला है। ये क्वेश्चन पूरा दिया नहीं गया है, तो चलिए इसको आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चिमी टीले को विलर न क्या दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ए बी टीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम प्रमाण, तो इसका राइट आंसर सी हड़प्पा संस्कृति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व
आर्यों से, ठीक है। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्यों से माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक काल के लिए। किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक काल के लिए। फ्रेंड्स, वीडियो 35 मिनट का हो चुका, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। साथ ही अभी बहुत से क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि आपकी डीडीयू ग्रुप यूनिवर्सिटी में तथा जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं और तथा जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, और जिनका सिलेबस ये है, तो आप इस वीडियोज़ को पूरा वॉच कर सकते हैं। साथ ही यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और चैनल पे विजिट करने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।